अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर ज़कवान। अगर आपका ताल्लुक़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से है, एज़ अ डॉक्टर, एज़ स्टाफ, एज़ वर्कर या एज़ अ पेशेंट, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने अपनी ड्यूटी के दौरान एक बात महसूस की है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो बहुत सफ़र करता है। उसकी वजह ये नहीं है कि यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है या यहाँ पे सहूलियात की कमी है। काफ़ी हद तक डॉक्टर्स हैं, सहूलियात भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस वजह से पेशेंट को मुश्किलात का सामना होता है, वो ये है कि यहाँ पे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है पेशेंट की, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है। पेशेंट को पता नहीं होता कि हमने कहाँ जाना है, किस वक्त जाना है। मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, कुछ बड़ी-बड़ी चीज़ें जैसे आपने मेडिकल सर्टिफ़िकेट बनवाना है, आपको नहीं पता कहाँ से बनेगा, क्या तरीक़ाकार है। इसी तरह आपने डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, एमएलसी बनवाना है या आपने फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आपको नहीं पता कि क्या उसका तरीक़ाकार है। इसी तरह बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं, एक तो नॉर्मल रूटीन के हो जाते हैं, सीबीसी, सीरम प्रोफाइल वगैरह। एक कुछ होते हैं रूटीन से हट के, विटामिन डी हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, इसी तरह इलाइज़ा, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और इस तरह शादी से पहले जो टेस्ट होते हैं स्क्रीनिंग के लिए वो, और इसी तरह हेपेटाइटिस बी, सी की स्क्रीनिंग, एचआईवी, एड्स की स्क्रीनिंग। तो ये सारे फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, लेकिन पता नहीं होता पेशेंट को कि कहाँ जाना है और कैसे करवानी है। इसी तरह बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो आउटडोर में चेक करवाने वाले होते हैं, पेशेंट्स को नहीं पता होता, वो इमरजेंसी में आके चेक करवा रहे होते हैं। फिर इमरजेंसी वाले उनको डील नहीं करते हैं, उनको कहते हैं कि आप आउटडोर में चेक करवाएं, तो पेशेंट फिर आगे से गुस्सा करते हैं कि जो है हमें आप लोग ट्रीट नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से। इसी तरह वैक्सीन होती हैं कुछ, एक तो बच्चों को जो वैक्सीन लगती हैं वो भी सारी प्रॉपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लगती हैं, और कुछ वैक्सीन जो जैसे टेटनस की वैक्सीन है, रेबीज़ की वैक्सीन है, तो ये वैक्सीन्स भी अवेलेबल होती हैं मोस्टली। लेकिन इसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है, आपने पहले रिकमेंड करवाना होता है, उसके बाद आपने प्रॉपर स्पेसिफिक जगह पे जाना होता है, वहाँ से आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लेकिन पेशेंट को पहले तो पता नहीं होता कि हमने जाना कहाँ है। पेशेंट अस्पताल आ जाता है और ये भी नहीं पता होता जाना किस वक्त है। पेशेंट रात को 10 बजे आ जाएगा अस्पताल में चेक करवाने के लिए, और कोई इमरजेंसी नहीं होगी, आउटडोर का केस होगा, वो चेक करवाने आ जाएगा। फिर जो डॉक्टर्स यहाँ पे ड्यूटी पे बैठे होते हैं उनके ऊपर बर्डन आता है, वो फिर उन्हें कहते हैं कि भाई आप सुबह आके चेक करवाएं, तो पेशेंट्स आगे से गुस्सा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें हमारी नज़र के अंदर हैं। मैंने अपने दोस्तों के साथ इसके ऊपर बात की, तो फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोग सिस्टम को तो चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे एक वार्ड अस्पताल के एक कोने में है, हम उसको उठा के कहीं दूसरी जगह तो नहीं लेके जा सकते। जो काम हम अपने एंड पे कर सकते हैं, वो हमने बड़ा सोच के, एक मशवरा हमारा हुआ, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। हमने ना फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप बनाया है। वो ये सिर्फ मैं अपने बहावलपुर की बात कर रहा हूँ। बहावलपुर में बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है। तो यहाँ के करीब के जितने भी इलाके इसको लगते हैं, उन लोगों के लिए हम एक आइडिया सोच रहे हैं। जो दूसरे इलाके हैं इंशाल्लाह वो लोग भी अपने, हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर्स दूसरे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वो भी इस आइडिया को इंशाल्लाह देखेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे, वो अपने इलाकों में शुरू करेंगे। तो आइडिया ये है कि हमने फेसबुक के ऊपर ग्रुप बनाया है, उसके अंदर हमारे डॉक्टर्स भी हैं, मैं अपने सारे डॉक्टर्स को इनवाइट भी करता हूँ, अपने स्टाफ को और अपने वर्कर्स जो हैं हॉस्पिटल के, और सारे अपने जो आम आवाम हैं उन सबको इनवाइट करता हूँ, उस ग्रुप को ज्वाइन करें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब ग्रुप बनाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप कोई काम है, हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई काम है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपने उस ग्रुप के अंदर पोस्ट करनी है कि मुझे ये मसला है, या मैंने ये सर्टिफिकेट बनवाना है, या मैंने ये टेस्ट करवाना है, ये वैक्सीन लगवानी है, तो इसके लिए मुझे गाइड कर दें कि कहाँ से ये काम होगा। जिसको भी उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पता होगी वो नीचे कमेंट्स के अंदर बता देगा। मुझे पता होगी मैं बता दूंगा, मेरे किसी कुलीग को पता होगी वो बता देगा, किसी आम पेशेंट को पता होगी जो पहले वो काम करवा गया वो बता देगा, किसी हॉस्पिटल के वर्कर को पता होगी वो बता देगा। इससे क्या होगा, हमारी कंबाइंड एफर्ट से हम सब का फ़ायदा होगा। हमारा हॉस्पिटल के ऊपर बर्डन भी कम होगा और पेशेंट्स को भी आसानी से उनकी ज़रूरत उनकी पूरी हो जाएगी। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और इसमें हमारा साथ देंगे और सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। शुक्रिया।